नमस्कार। MDSU यूनिवर्सिटी रिजल्ट कोड में आपका स्वागत है। जब आपका रिजल्ट जारी किया जाता है तब उसमें कोड आते हैं। उन कोड का क्या मतलब है मैं आज इस क्लास में बताने वाला हूँ। तो RWFNR इसका मतलब होता है कि आपने जब एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाते हैं तब आपने एग्ज़ाम फॉर्म की जो हार्ड कॉपी दी जाती है, आपको हार्ड कॉपी आपने अपनी कॉलेज में जमा नहीं करवाई है, तो इसके लिए अब आपको क्या करना होगा। अगर नहीं करवाई है, अगर आपके ये कोड आता है तो आपको अपनी एग्ज़ाम कॉपी अपनी यूनिवर्सिटी में जमा करवाना है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपको कॉलेज के सील और सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? सील और सिग्नेचर चाहिए। ये पहला कोड। अब अगला कोड, आपका अगला कोड है RWEX। RWEX इसका मतलब है जब आपने एग्ज़ाम फॉर्म जमा करवाया उसके साथ आपने आवश्यक दस्तावेज में से कोई दस्तावेज रह गया है, जिसी के कारण आपके रिजल्ट में ये कोड दिखाई देगा। RWEX कोड दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, अब अपने जो भी दस्तावेज रहे एग्ज़ाम फॉर्म के साथ, वो दस्तावेज आप अपनी यूनिवर्सिटी में जमा करा सकते हैं, तब आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगला कोड है RL। अगला कोड क्या RL है? इसका मतलब है कि आपके किसी पेपर है ना, आपने सारे पेपर दिए, मान ले किसी पेपर की कॉपी चेक नहीं हुई है तो आपका रिजल्ट चेक नहीं, एक सब्जेक्ट रहने के पहले अगर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है और उसमें RL दिखाई देता है आपके रिजल्ट में, तो घबराने की बात नहीं है। ये कॉपी चेक नहीं होने का कोड है। तो ये कॉपी जैसे ही चेक होएगी आपका रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये कॉपी, जिनकी एक कॉपी रह जाती है और चेक नहीं होती, उनके लिए RL कोड है। अब अगला कोड देखेंगे, अगला कोड 1। ये 1 सप्ली। इसका मतलब ये होता है कि जब आपने थर्ड ईयर के पेपर दिए, थर्ड ईयर का पेपर दिया और उसमें आपकी सप्लीमेंट्री आ जाती है। उसमें क्या आती है? सप्लीमेंट्री आ जाती है। तो ये सप्ली लिखा आएगा उसमें, और इसे आप इसके रिजल्ट के बाद इसका फॉर्म भरवाया जाता है सप्लीमेंट्री का, और आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर के बाद में आपसे पेपर लिया जाएगा। तो SUPP का मतलब होता है सप्लीमेंट्री। अगला कोड है साहब 2 PTOYO। इसका मतलब ये है कि जब आप थर्ड ईयर पास करते हैं, जब आपने थर्ड ईयर पास कर लेते हैं, अगर आपका रिजल्ट जारी हो जाता है और थर्ड ईयर पास कर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का कोई ड्यू पेपर में पास नहीं होता। जैसे मान लो आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कोई ड्यू पेपर है जो आपने थर्ड ईयर में दिया, और आपने वो पेपर उस पेपर में पास नहीं होते और थर्ड ईयर में पास हो जाते हो, तो ये कोड आएगा PTYO। घबराने की जरूरत नहीं है, बाद में वो एग्ज़ाम वापस होंगे। ठीक है, ड्यू पेपर है। अगला कोड
PSYO। इस कोड का मतलब है जब आप सेकेंड ईयर में पास हो जाते हो, और फर्स्ट ईयर का कोई पेपर ड्यू रहता है, मतलब वो थर्ड ईयर वालों के लिए या सेकेंड ईयर वालों के लिए, आपका फर्स्ट ईयर का कोई पेपर ड्यू रह जाता है तो आप उसे सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर दोनों में कभी भी दे सकते हो। PCO आपका ड्यू पेपर रहता है, मान लो फर्स्ट ईयर में पेपर ड्यू रहेगा तो आप उसे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में दे सकते हो। अगला कोड EFPT। इसका मतलब होता है कि आप जब थर्ड ईयर के फॉर्म भरने के योग्य हो, अगर मान लें, इसका मतलब होता है कि आपका कोई भी पेपर, मान लें आप सेकेंड ईयर में हैं और आपका कोई भी पेपर ड्यू रह जाता है, कोई पेपर ड्यू रह जाता है, अगर आप सेकेंड ईयर में हो, अगर कोई भी पेपर आपका ड्यू रह जाता है, एग्ज़ाम के साथ लिया जाएगा, फर्स्ट या सेकेंड ईयर के साथ, फर्स्ट या सेकेंड ईयर के साथ लिया जा सकता है, और आप अगली क्लास में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, दोनों में यही होगा। अगला कोड EFPS सेकेंड है, 5 लिख दो, सेकेंड लिख दो, नंबर है जैसे भी हो। इसका मतलब है कि आपने सेकेंड ईयर का फॉर्म भरने के लिए योग्य होते हैं जब आपका फर्स्ट ईयर का कोई भी एग्ज़ाम पेपर ड्यू हो जाता है ना, तो आप अगली क्लास में फॉर्म भर सकते हो, जबकि ये पेपर भी आपका उसी के साथ हो जाएगा। जैसे आपने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया और आपका कोई पेपर ड्यू रह गया, तो आप उसमें सेकेंड ईयर का फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल होते हैं, जबकि ये उसकी एग्ज़ाम के साथ ले लिया जाएगा। सभी क्लास में यही होगा, अगर आपका फर्स्ट ईयर का ड्यू है तो सेकंड के लिए लिया जाएगा, और सेकंड का ड्यू तो थर्ड के लिया जाएगा। अगर दोनों में ड्यू रहेगा तो वो थर्ड ईयर में भी लिया जा सकता है एक साथ। अगला कोड है POSO। इसका मतलब होता है कि आप कंपलसरी पेपर में से, जो कंपलसरी पेपर होता है जिसे पास करना जरूरी होता है, कंपलसरी पेपर, उसमें से आपका कोई पेपर ड्यू है, इसमें से आपका कोई पेपर क्या है, ड्यू है, तो आप पोसो का कोड होता है, तो आपका कंपलसरी कोई भी पेपर ड्यू है, इससे घबराने की चिंता नहीं है। आप अगर फर्स्ट ईयर का कंपलसरी पेपर आपका ड्यू रह जाता तो आप सेकेंड ईयर में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे, अगर सेकेंड ईयर का भी ड्यू रह जाता है ना, तो आप थर्ड ईयर में भरने के लिए ड्यू रहेंगे, क्योंकि उनका एग्ज़ाम थर्ड ईयर के साथ लिया जा सकता है। नमस्कार, मेरे चैनल पे आने के लिए धन्यवाद। मैंने आपको सारी कोड डिटेल दे दी है। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और MDSU की हर एजुकेशन न्यूज़ के लिए मुझे फॉलो कीजिए। शेयर एजुकेशन सेंटर। जय हिंद, जय भारत।